ਜਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਆਂਦਾ, ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਵਰਸਨ ਨਿਤ ਹੁੰਦਾ ਨੂਰੀ ਦੀਦਾ। ਚਲੋ ਸਖੀ ਚਲਿਓ ਥੇ ਵਸੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਆਂਦਾ। ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਜੀਤੇ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੁਖ ਦੇ ਭਰੇ ਰਹਿਣ ਬੰਡਾ। ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਜੀਤੇ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੁਖ ਦੇ ਭਰੇ ਰਹਿਣ ਬੰਡਾ। ਚਲੋ ਸਖੀ ਚਲਿਓ ਥੇ ਵਸੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਆਂਦਾ। ਇਸ਼ਕ ਇਲਮ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਣ ਬੇਸੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਗੋਤੇ ਮਾਰ। ਇਸ਼ਕ ਇਲਮ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਣ ਬੇਸੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਗੋਤੇ ਮਾਰ। ਚਲੋ ਸਖੀ ਚਲਿਓ ਤੇ ਵਸੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਆਂਦਾ। ਚਲੋ ਸਖੀ ਚਲ ਓਥੇ ਵਸੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਆਂਦਾ। ਫੂਲ ਬਾਗ ਤੇ ਨੂਰ ਬਾਗ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਰਾਵਾ। ਫੂਲ ਬਾਗ ਤੇ ਨੂਰ ਬਾਗ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਰਾਵਾ। ਚਲੋ ਸਖੀ ਚਲਿਓ ਥੇ ਵਸੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਆਂਦਾ। ਚਲੋ ਸਖੀ ਚਲਿਓ ਥੇ ਵਸੀਏ। रतन जी को रूहें बैठी बारे आजार, रतन सिंहासन राज समाज को रूहें बैठी बारे आजार। चलो सखी चलियो थे वसीए, जिथे वसदा प्राण आंदा। चलो सखी चलियो थे वसीए। रतन सखी धन भाग्यो न, जिना पिया चरना नल लाया प्यार। रतन सखी धन भाग्यो न दे, जिना पिया नानल लाया प्यार। चलो सखी चलियो थे वसीए, जिथे वसदा प्राण आंदा। चलो सखी चलियो थे वसीए, जिथे वसदा प्राण आंदा। रस अमृत दिया बूंदा वरसन नित होंदा नूरी दीदा। चलो सखी चलियो थे वसीए, जिथे वसदा प्राण आंदा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी विजय दीदी, बहुत सुंदर। सरोज दी आप ले लो, मेरा म्यूट था। हाँ मैं बोल रही थी, मेरा म्यूट था। हाँ जी आप ले लो। हाँ जी, बहुत प्यारा भाव बोला विजय दीदी हाँ ने। जी बहुत प्यारा भाव बोला है। ये दीदी की मेहरबानी, हमें तो कुछ नहीं आता। नहीं नहीं ऐसे मत कहो, आपसे हमें बहुत कुछ नहीं सीखना है सर दीदी, दीदी। ये तो राज्य आपके अंदर विराजमान, उन्होंने हमारी हौसला बढ़ाई थी। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी सरोज दीदी आप ले लो। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोली श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। युगल जोड़ी सजीली, ये शोभा रंग रंगीली, युगल जोड़ी सजीली, ये शोभा रंग रंगीली, ये शोभा रंग रंगीली, ये सुंदरता सजीली, युगल जोड़ी सजीली, ये शोभा रंग रंगीली, युगल स्वरूप के दर्शन, मूल बागे का वर्णन, युगल स्वरूप के दर्शन, मूल बागे का वर्णन, पिछोरी जामा पटका, गजब है पाग की शोभा, ये रंग इजार केसरी, मेरे महबूब ने पहरी, युगल जोड़ी सजीली, ये शोभा रंग रंगीली, युगल जोड़ी सजीली, ये शोभा रंग रंगीली, ये श्यामा जी की शोभा, नवल सिंगार अनोखा, ये श्यामा जी की शोभा, नवल सिंगार अनोखा, ये साड़ी रंग सिंदूरिया, नीली लाही को चरणिया, ये चोली श्यामल रंग की, ये सुंदरता सब अंग की, है चोली श्यामल रंग की, ये सुंदरता सब अंग की, युगल जोड़ी सजीली, ये शोभा रंग रंगीली, धाम लीला तिहारी, बहुत है प्यारी प्यारी, धाम लीला तिहारी, बहुत है प्यारी प्यारी, कभी कुंज बन की रेती, कभी बट पीपल चौकी, कभी कुंज बन की रेती, कभी बट पीपल चौकी, खेलते प्रीतम प्यारी, झूलते युगल बिहारी, खेलते प्रीतम प्यारी, झूलते युगल बिहारी, युगल जोड़ी सजीली, ये शोभा रंग रंगीली, ये शोभा रंग रंगीली, ये सुंदरता सजीली, युगल जोड़ी सजीली, ये शोभा रंग रंगीली, युगल जोड़ी सजीली, ये सुंदरता रंगीली। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय,
बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सरोज प्रणाम माता। जी सरोज जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर भाव। विनोद जी शुरू करें या एक भाव और ले? विनोद जी। नीरू दीदी आई है ना, एक ले लो बात। हम्म। नीरू दीदी आई है आज। नीरू, देखो दीदी, नीरू दीदी मेरी दुपट्टा सेम है। नीरू दीदी, नीरू जी आ जाओ। मैं दीदी बुला रही हूँ, वो दीदी बुला रही हूँ, मैं भी दीदी बुला रही हूँ, आ जाओ। हाँ प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी, एक भाव और ले ले। हाँ जी, एक बार और ले लीजिए, कोई हाँ दिक्कत ठीक है, हीरो स्टार्ट। नहीं। प्रणाम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। निस्बत का ये असर कि हमें आप मिल गए। निस्बत का ये असर कि हमें आप मिल गए। इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर के हमें आप मिल गए। निस्बत का ये असर के हमें आप मिल गए। नीरू म्यूट हो गया आपका। हाँ जी दीदी। हाँ अब आ रही है आवाज। साहिब मेरा नूर जमान, गुजरक साहिबी इश्क कमान। साहिब मेरा नूर जमान, बुजरक साहिबी इश्क कमान। रंग महल की लीला में क्या रूहों के फैल और हार। रंग महल की लीला में क्या रूहों के फैल और हार। देनी थी ये खबर, देनी थी ये खबर, देनी थी ये खबर के हमें आप मिल गए। निस्बत का ये असर के हमें आप मिल गए। पहले फेरे की कहूँ बात, पहले फेरे की कहूँ बात। उत भी रहे तुम साथ साथ, उत भी रहे तुम साथ साथ। जब पहुँचे वृंदावन में, चित भी नहीं पिया छोड़ा हाथ। जब पहुँचे वृंदावन में, चित भी नहीं पिया छोड़ा हाथ। वहाँ इश्क था असल, वहाँ इश्क था असल, वहाँ इश्क था असल कि हमें आप मिल गए। निस्बत का ये असर के हमें आप मिल गए। इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर के हमें आप मिल गए। निस्बत का ये असर के हमें आप मिल गए।
सत साहिब सतगुरु प्यारे, सत साहिब सतगुरु प्यारे, आकर सुंदर रूप धरे, आकर सुंदर रूप धरे, अखंड लीला के मालिक, अखंड घर की बात करें, अखंड लीला के मालिक, अखंड घर की बात करें। इस जागनी फजल, इस जागनी फजल, इस जागनी फजल में हमें आप मिल गए, इस जागनी फजल में हमें आप मिल गए। निस्बत का ये असर के हमें आप मिल गए, इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर के हमें आप मिल गए, निस्बत का ये असर के हमें आप मिल गए। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में श्री विंध्याचल महाराज जी उपस्थित हैं और महाराज शिव जी के बारे में हम सभी जानते हैं, अच्छी तरह से परिचित हैं। छोटे छोटे गांवों में जाकर सुंदर साथ की जागनी में हमेशा तत्पर रहते, चशनी विशेषज्ञ, वाणिज्य प्रबुद्ध ज्ञानकार, और हम में से बहुत से सुंदर साथ ऐसे हैं जिन्होंने महाराज जी के अथक प्रयासों से परम धाम के 25 पक्षों की शोभा को दिल में लिया है। मुझे कहते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि उनमें से मैं भी हूँ, कि महाराज जी के उन अथक प्रयासों से कि उन्होंने परम धाम के 25 पक्षों की शोभा दिल में बसाई। तो महाराज शिव जी को कोटि कोटि हृदय से आभार, और महाराज शिव जी को सादर आमंत्रित कर रही हूँ कि आइए महाराज शिव जी और अपने मुखार बिंद से हमें देवचंद जी की पाती की चर्चा का लाभ दीजिए। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तड़ी लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी जर खोलो बातों ने, पलन वालों निरुख नेत्रे, ही जीवन, हे शर्म छोड़िए, रागिए माहे नैनन, निस्बत हक करस की, मेरे जीव के यही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभरण मंगल करने, धनी से देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज सर्व सुंदर साथ की जय। प्राणाधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, परम सौभाग्य की बात है कि श्री किरण बहन जी जयपुर के माध्यम से जो महाराज श्री देवचंद जी की, जो श्री श्यामा जी की अवतार धनी श्री देवचंद जी हैं, उनकी पाती
का खुलासा स्पष्टीकरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सब सुंदर साहब की सेवा का सौभाग्य मिला हुआ है कि हमारा सौभाग्य है, राज्य की बहुत बड़ी अपार कृपा है। क्योंकि पहचान, धनी की पहचान, अपने स्वरूप की पहचान, घर की पहचान या माया की पहचान, पहचान के बगैर जो है कि कुछ कदम आगे बढ़ता ही नहीं है। और वाणी में श्री जी ने फरमाया भी है कि समझे बिना सुख पार को नहीं, जो उद्यम करो कई लाख, तोलो प्रेम भजे पूर्ण, जो अंदर में साख। कि सुंदर से जब तक हम समझेंगे नहीं, बूझेंगे नहीं इस धर्म का रहस्य, राज क्या, रहस्य क्या है, हम कौन है, कहाँ से आए, क्यों आए हैं, हमारा रिश्ता राज्य से है तो कैसा रिश्ता, कैसा नाता है, ये संसार क्या चीज है, इन सारी बातों को समझना पड़ेगा। समझने के बाद ही जो है कि जानने के बाद ही जो है बस सत्य के प्रति हमारा लगाव होता है, प्रेम होता है, झुकाव होता है, असत्य का त्याग होता है। अपने आप ही समझने के बाद, जानने के बाद जो है कि असत्य छोड़ने नहीं पड़ता, छूट जाता है, लेकिन जब तक समझा नहीं जाता है, बुझा नहीं जाता है, तब तक छोड़ा जाता ही नहीं है। इसलिए जो है कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा हुआ सुंदर सा जी, नहीं ज्ञानी ने सदृशम पवित्र, ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु है ही नहीं। ज्ञान ही जीव को पवित्र करता है, ज्ञान ही पावन करता है। ज्ञान गंगा में स्नान करने से जो है कि जीवन धन्य धन्य हो जाता है। इसलिए ये जो श्री देवचंद्र की पार्टी है कितनी अमूल्य है, बेशकीमती ज्ञान का भंडार है। तो छोटी सी पुस्तिका है लेकिन इसके अंदर अपार ज्ञान, बहुत गूढ़ ज्ञान, रस में ज्ञान भरा हुआ है। अब ये जो श्री देवचंद्र की पार्टी है सुंदर सा जी, महर्षि जुगलदास जी जिनका स्थान भाड़ेर में, दतिया के पास भाड़ेर गांव आता है, वहां पर आज भी मंदिर बना हुआ महाराज महर्षि जुगलदास जो अंग्रेजों के शासन में है, झांसी की रानी जिनकी परम शिष्या थी फिर, और अंग्रेजों से जूझते जूझते जो है कि अपना शरीर त्याग कर दिया था, लेकिन अंग्रेजों के हाथ अपना शरीर छूने नहीं दिया थे। ऐसे महर्षि जुगलदास जी जो भाड़ेर के रहने वाले, और जिनके हृदय के अंदर जो एक जलन, एक संकल्प, एक विशिष्ट प्रकार का समझे कि चाहना कि आखिर में परम धाम है, राज्य है, और राज्य से हमारा संबंध भी है, हम परम धाम के रहने वाले हैं, तो परम धाम देखा भी जा सकता है, राज्य के दर्शन भी किया जा सकता है। ये अत्यंत उत्कृष्ट जो कंठा चाहना पैदा होती है, और आपने किया परम धाम का साक्षात दर्शन करने के लिए, श्री राज्य का साक्षात्कार करने के लिए जो है कि आपने अथक परिश्रम किया, मौत को भी गले लगाया आपने कि मरना कबूल है लेकिन मुझे परम धाम दर्शन अवश्य करना है, राज्य का अवश्य दर्शन करना। कारण है कि अगर जो है कि इस चाहना को लेकर, इस कामना को लेकर करके, धनी के दर्शन की कामना को लेकर के मौत भी हो जाती है, धनी के चरणों की प्राप्ति जाएगी। जिंदा है, जिंदा रहेंगे अगर दर्शन हो गया तो, नहीं तो धनी के दर्शन के अभिलाषा में मुझे मर जाना है। ऐसा संकल्प लेकर के सुंदर सा जी महर्षि जुगलदास जी, जो धामी का भैया कहलाता है, आज भी प्रसिद्ध है। जहां धामी सांप जिनकी पूंछ में जहर होता है, जहरीले के बीच प्रतिज्ञा लेकर बैठ जाते हैं, या करना है हमको दर्शन, या तो या करना या मरना, वार पार बैठ जाते हैं और आंख पर पट्टी बांध देते हैं, बड़ी पट्टी मोटी सी कपड़े की। खाना भी छोड़ दिया, पीना भी छोड़ दिया, केवल तारतम का पाठ करते हुए 6 महीने समय निकल जाता है। 6 महीना बहुत ज्यादा सुंदर समय थे। आखिर में 6 महीने के बाद जो है कि आपके दृढ़ संकल्प को देकर राज्य को दर्शन देना पड़ गया। खुद अपने आत्मदृष्टि से आपने संपूर्ण परमधाम का दर्शन किया, और दर्शन करने के उपरांत वर्णन भी किया, जर्रे जर्रे का जो है कि ऐसा बड़ी वृत्ति का अध्ययन करने से लगता है
कि आपने सचमुच में जो है कि जर्रे जर्रे के दर्शन किया, अवलोकन किया है। बड़ी वृत्ति महर्षि जुगलदास जी की है, श्री संपूर्ण परमधाम बड़ी विस्तार से वर्णन किया है आपने फिर। और आपने प्रेम पत्री भी पढ़ी आपकी फिर, कि महाराज श्री जुगल प्रेम पत्री इतनी गजब की प्रेम पत्री है, शायद अगर प्रेम पत्री जीवन में सुंदरता धारण कर में, अनुसरण कर में, तो जो प्रेम पत्री के अंदर शर्त रखा है महर्षि जुगलदास जी ने, सब पूरा ही हो जाएगा, पूरा हो सकता है। अब महर्षि जुगलदास की प्रेम, ये देवचंद्र की पाती है सुंदरता, ये बहुत गजब की, बहुत अनूठी पुस्तिका है सुंदरता जी। इसके विषय में थोड़ा कहेंगे सुंदरता जी कि शयन जो है कि जब धनी श्री देवचंद जी महाराज आपका अंतिम समय आ गया था और आप श्री महाराज कलाजी राजा के पास वहां रहते थे, नौकरी करते थे, श्री देवचंद महाराज अपने अंतिम समय में जो है कि श्री मिराज ठाकुर को बुलाते थे और श्री देवचंद महाराज जी जो है कि जागनी किसके द्वारा होगी, इस बात का जो है कि समाचार उत्तर पाने के लिए जो है कि जब धनी दिन 3 बार दिन में दर्शन देते थे, गांधी भाई घर पर सुबह भोजन करने आते हैं, दोपहर भोजन करने आते हैं, सायंकाल भोजन करने आते हैं, 69 पातियां धनी देवचंद महाराज लिखते हैं, लिखवा करके भेजते हैं कि आखिर जागनी किसके द्वारा होगी, वो कौन स्वरूप है, मुझे पता चलना चाहिए, मेरे जीते ही मुझे जानकारी होनी चाहिए। लेकिन एक भी पत्र का जवाब वापस नहीं आता, सारे पत्र गायब हो जाते हैं। अब उन 69 पत्रों का जवाब सुंदरता जी जब आप श्री जी महाराज ठाकुर जी धनी देवचंद से बहुत आग्रह पर बुलाने पर जाके जब कलाजी राजा के पास आते हैं और धनी देवचंद चरणों में प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम करते ही 69 पातियों जवाब आपके जेब से धनी देवचंद के चरणों में गिर जाता है। सारे पत्रों में एक ही बात लिखी है कि जागनी का संपूर्ण कार्य जो है कि मिराज ठाकुर द्वारा संपन्न होगा। यह खुशखबरी समाचार पाकर के धनी देवचंद्र का हृदय प्रफुल्लित से भर जाता है, खुशी से भर जाता है, मानो कि आनंद के सागर के अंदर गोता लगाने लगते हैं, इतना आनंद आपको आता है। अब जो है कि सुंदर से वेतक में आया हुआ है, इन समय यहाँ 22 में फिर करीब महाराज के सानिध्य में सुंदरता जी महाराज जितनी गोपनीय रसमयी बातें थी कि हे मिराज ठाकुर, मेरे तन में बैठे युगल स्वरूप जो हैं, अब मेरे तन को छोड़ करके तुम्हारे तन में बैठ कर जागने का काम करेंगे, ऐसा बता रहे हैं। और यही बता दिया है कि ये सारी बातें बता दी कि श्री मिराज ठाकुर के तन से क्या क्या काम होना है, फिर कौन कौन शक्तियां विराजमान होंगी, फिर ये सब कुछ बताया हुआ है। बताते हैं कि ऐसे धनी देवचंद महाराज जो है कि बस अपने जाने के उपरांत क्या क्या लीला होनी है वह सारी बात बता देते हैं। कहते हैं कि हे श्री मिराज ठाकुर, आप ही ये अंदर जाकर के विक्रम संवत 1735 का साल होगा और कुंभ का मेला हरिद्वार में लगेगा। उसी समय जो है कि आपके अंदर श्री जय का अवतार जो है कि आपके द्वारा जाएंगे और सारे धर्माचार्यों से जो है कि लगातार साथ होगा। फिर सारे धर्माचार्य जो है कि हर्ष स्वीकार करेंगे, फिर और हर्ष स्वीकार करने के उपरांत जो है आपको जो है कि मंजूर कर स्वीकार करेंगे आप क्रियावृंद बुद्ध संघ अवतार होंगे। यह बताया धनी देवचंद महाराज ने। आगे चलकर भी बताते हैं कि शयन जो है कि आपकी अंदर जो है कि शयनराज जी आवेश रूप से श्यामवाणी जो हमारे स्वरूप में विराजमान आत्म से विराजमान है, वो भी विधि वाले, रास वाले, अरब वाले सब के सब जो है कि अस्राफिल, जब्राइल, जितने फरिश्ते, जितने देवी देवता हैं, सब के सब आपके अंदर विराजमान होंगे की आत्मा से निराशा, और आपके अंदर बैठ कर जो है कि संपूर्ण कार्य संपन्न करेंगे। जो आज तो काम हुआ ही नहीं है, न कोई कर सकता है, न कोई किया है, न कोई कर सकता है, न किसी से हो सकता है, वह काम आपके दर्शन सारी बात बताते हैं। 22 दिन के अंदर संपूर्ण बात बता देते हैं। और ये भी बताया है भी कि आपके अंदर जितनी भी देवी देवता, कुल देवियां आपके अंदर विराजमान होंगे। फिर सारा का सारा वैभव है कि आपके अंदर विराजमान,
और अगर आपको जो है कि अगर कोई व्यक्ति जो है कि जात पात शरीर की दृष्टि से, शारीरिक सांसारिक दृष्टि से देखता है, वो जो है कि अपने ही देवताओं से जो है कि गुनाहगार बनेगा, अपने इससे गुनाहगार बनेगा फिर, और वो दोजख का भागीदार हो जाएगा। आप तो जात पात से न्यारे हैं, मानव तन से न्यारे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्मांड और अक्षर ब्रह्मांड जो मैं ब्रह्मांड से न्यारे आपकी महिमा शोभा होगी। ये भी बता दिया कि हे श्रीराज ठाकुर, आपकी ही तन में रहे कि आपके द्वारा ही रहे कि अक्षरा ब्रह्म रहे कि दुनिया में जहर जो आने का वादा किया था वो जहर आपके द्वारा होंगे। फिर सारे धर्मशास्त्रों में जो रहस्य राज रहेगी, गुप्त है, छिपा हुआ मर्म, वो आपके द्वारा खुलेगा। फिर कुरान का भेद आपके द्वारा खुलेगा, क्योंकि सारे पैगंबर भी आपके अंदर आएंगे, सारे अवतार आपके अंदर आकर के अपने अपने काम को पूर्ण करेंगे। इतनी बड़ी शोभा तो बताई श्रीनिवास ठाकुर। यह बताने के बाद अब धनंजय चंद्रा जी अपने पंचभौतिक कलेवर को छोड़ करके जो है कि बस आत्म स्वरूप से श्रीनिवास ठाकुर के अंदर विराजमान हो जाते हैं। अब जो जो बातें बताई थी सुंदर साड़ी धनंजय चंद्रा ने श्रीनिवास ठाकुर, वही बातें रहे इस बातें के अंदर जो है कि महर्षि ज्वलदास ने दर्शाया। और सुन करके मंथन करना होगा और मंथन के जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी जाकर के कल्याण होगा। सुंदर सा अब शुभारंभ करते सुंदर सा जी। श्री श्याम श्यामा जी की जय जय जय। ये हरफ ऊपर दिल संबंधी पर ब्रह्म के, और इसी जन्म में दोपहर दीदार चाहत पर ब्रह्म के, और ऊपर दिल समदृष्टि अपक्षी आदृष्टि के और संत वे के संत स्त्री के रोशन और रोशन। क्या कह रहे हैं? ये हरफ दिल संबंधी पर ब्रह्म के जो ये पत्र पढ़ रहे हैं, की बातें पढ़ रहे हैं, इसके एक एक हरफ एक एक शब्दों को जो है पर ब्रह्म के जो है बस संबंधित है बातें। अर्थात ये परब्रह्म के ही शब्द समझेगा, परब्रह्म के ही आदेश समझेगा, उन्हीं के कहे वचन समझेगा। फिर कहते हैं अगर परब्रह्म के संबंधी बात जानेंगे समझेंगे, इसी जन्म के अंदर दीदार चाह, जो परमात्मा दीदार के चाहक इच्छुक हैं, चाहने वाले हैं, वो पर दिल समदृष्टि अपक्षी कहते हैं। तो लेकिन कैसा समदृष्टि होना पड़ेगा, आपको बनना पड़ेगा। समदृष्टि अर्थात अपनी दृष्टि के अंदर किसी प्रकार भेदभाव नहीं रखना होगा, अभेद भाव से भेद दृष्टि से विचार करना होगा। अपक्षी पक्षपात भी नहीं करना होगा, हिंदू है या मुसलमान है, ईसाई है, सारे पक्षपातों को त्याग करके निष्पक्ष भाव से आत्मदृष्टि से आत्मभाव से और संत वे की संत दृष्टि, जो संत वे संत का संतो जो विवेक होता है, जो संत निष्पक्ष होते हैं, किसी प्रकार पक्षपात संत के अंदर होता ही नहीं, ऐसे संत के अनुरूप विवेक ज्ञान लेकर के रोशन और रोशन कहते हैं इस ज्ञान को जानना। इस ज्ञान को जानने का बस कोशिश करना सुंदर साजी। और हे संत विवेकी जी, अब शुरू करें। हे संत विवेकी जी, उस अकथ कथा को हम तुमसे कहते हैं। अकथ बयान किया ही नहीं, ऐसे अकथ है अगम्य बात को लेकर बताने जा रहे हैं। सो तुम उस कथा को अब अच्छी भाषा डूब के आत्म की दृष्टि से देखो। जो कथा कहने जा रहे हैं उस कथा को, उस वार्ता को, उस हकीकत को जो है कि बिल्कुल उस हकीकत में डूब कर मगन होकर के, अर्थात सारे संसार को भूल कर, सब कुछ भुलवा करके बस जो बात बताने जा रहे उसी में गोता लगाइएगा, उसका चिंतन करिएगा, उसका मनन करिएगा। ये बात क्या कही जा रही है, क्या कही जा रही है, क्या कहना चाहते हैं। आत्म भाव से देखना है, आत्म के स्वरूप से और आत्म के कानों से सुनना भी, आत्म रूप होकर के बिल्कुल शरीर से खत्म हो जाना। और वाणी में लिखा भी है, जो लोग जाहिर हम ना मरे तो लोग जाके ना रुके। जाहिर अंग से जो है कि इस शरीर के जो है कि मान वचन कर्म से जो कि शरीर के कंद्रियों और ज्ञान देव से चारों अंतस्करणों से जो कि हमें हटना पड़ेगा। अर्थात आत्म भाव हो। आत्म भाव क्या, आत्म क्या है?
प्रीतम का भाव, एक परमात्मा का ही भाव, परमात्मा का विचार, परमात्मा का ही कथन है। ऐसा है कि बस एक परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। कहते हैं कौन से सुनना है फिर, यह कथा सब कथों से न्यारी है। कह रही है जो कथा है, ये जो वृतांत है, सभी वृतांतों से, सभी कथा से, चर्चाओं से न्यारी, अलग है, सबसे जुदा है। और सब कथों का बीज बोध और जीव सार है। जितने भी कथाएं हैं, चर्चा, जितना भी दुनिया में धर्म ग्रंथ है, सबका सार, सबका निचोड़ है, सबका सार हो। और इस सार होते ज्ञान को जो है कि बस समझे कि बस यही जीव का प्राण है, जीव का चेतन है, जीव का जान, जीव को जिंदगी देने वाला है, तो ऐसा जानना पड़ेगा। सो ये कथा यह है कि जो श्रीदेव चंद्र के श्याम, श्रीदेव चंद्र के श्याम माँ जी का अवतार, जो श्री श्यामा जी जो श्यामा जी के अवतार है, जो श्यामा रानी श्री राज्य की आनंद स्वरूपा आराधनी शक्ति जो श्यामा जी रानी है, ऐसे श्यामा जी रानी की अवतार देवचंद महाराज जी हैं, जिनमें श्री राज्य नित्य वृंदावन को स्वरूप, जिन्हें श्रीदेव के अंदर श्री राज्य का नित्य वृंदावन का स्वरूप, जो राज्य महाराज आवेश रूप से नित्य वृंदावन के अंदर जो वाक्य हरि इतिहास खेले, वो नित्य वृंदावन बिहारी का जो है, नित्य वृंदावन बिहारी के जो स्वरूप हैं, और कहते हैं जैसा रूप लेकर तारतम कहके, वैसे ही जैगी बता रहे हैं कि नित्य वृंदावन में जो बाके बिहारी का स्वरूप राज्य धारण किया था, उसी बाके बिहारी के स्वरूप से लेके देवचंद्र को दर्शन देने वाले हैं श्याम जी के मंदिर में, और दर्शन देकर भी सारी बात बताए हैं। कहते हैं कि और कुल हकीकत कह के बैठो, और कुल हकीकत वही जो है कि राज्य को स्वरूप श्री वृंदावन बिहारी लाल जो है राज्य के रास वाले स्वरूप जो है, सारी हकीकत, सारी बात जो श्याम के मंदिर में बताया हुआ धनदेव चंद्र को, और बता कर धनदेव चंद्र की रथा में विराजमान, आवेश से विराजमान हो जाते हैं। ते देवचंद्र जी जब अलख अंतर्धान होने लगे, तब 12,000 सखी की सरदार ऐसी इंद्रावती सखी। अब धनदेव चंद्र महाराज जी अपने पंचभौतिक कलेवश, पंचभौतिक तन से जब जुदा होते हैं, अंतर्ध्यान होते हैं, अपने शरीर से अलग होते हैं, तब जो है कि जो 12,000 ब्रह्म प्रियाओं की सरदार जो श्रीनाथ, जो राज्य के अत्यंत लाडली हैं, अत्यंत दुलारी हैं, अत्यंत ही प्यारे, ऐसे इंद्रावती सखी को बुलाते हैं। फिर ताको बुलवाई और बुलाए के एकांत लेके एक ये वचन कहे हैं, ऐसे इंद्रावती को बुलाकर एकांत में इंद्रावती के साथ बैठ करके सारी बात धनदेव चंद्र जी बताई। कही है, हे इंद्रावती, मैंने 4 संप्रदाय, शत दर्शन, 10 संन्यास, 52 उपनिषद, 56 पंथ, 72 फिरके, 96 पाखंडन को जड़ जड़ को करके खोजे हैं। धनदेव चंद्र कह रहे हैं, ऐसी इंद्रावती की आत्मा मैंने अपने जीवन के अंदर 4 संप्रदाय, चारों संप्रदाय में जाकर करके जिसका साथ किया, संगत किया हुआ, उनका क्या सार ज्ञान है, क्या उनका है सिद्धांत हमने देखा हुआ। फिर को मानने वाले हैं, सरदर्शनियों का हमने संगत किए हैं, उनका भी हमें ज्ञान देखा हुआ है, उनका भी ज्ञान हमने देखा हुआ है। और जो कहते हैं 52 प्रतिशत है, जो 52 प्रतिशत है तो 108 प्रतिशत है, लेकिन 108 प्रतिशतों में 52 प्रतिशत है वो श्रेष्ठ माने जाते हैं। और 56 पंथ, 56 पंथ है, 56 पंथों को दिखा कर रहे हैं, और 72 फिरके, और बताए हैं जो मोहम्मद साहब के जो है जो 73 फिरके में से 72 फिरके में जो नारी फिरके, एक नारी फिरका हुआ, कहते हैं 72 फिरकों को जो है कि हमने 72 फिरकों को हमने भली भांति से देखा अपना। फिर कहते हैं और क्या कह रहे हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण का सार मैंने भली भांति से जाना है। धनदेव चंद्र का हमने 4 वेदों का सार, 6 शास्त्रों का सार, 18 पुराणों का सार हमने देखी अच्छी तरह समझा है, बुझा है। सुंदर साजिद श्री विष्णु भगवान और श्री महादेव जी और चारों संकादिक और सुखदेव जी और कबीर जी का रस सार मैंने भली भांति से पाए।
है। ऐसा धन्य से बता रहे सिंधुरावती जी, जो है कि विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान का सार क्या है, उनका उपदेश क्या है, उनका ज्ञान क्या कहता है। विष्णु भगवान है जो चौदह के मालिक कहलाते हैं। महादेव जो है ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान का मित्र कहलाता है। ऐसे महादेव शंकर भगवान और चारों जो सनकादिक, जो ब्रह्मा के चार सनकादिक जो 5 साल की उम्र में सदा रहते हैं, जो ज्ञान के स्वरूप कहलाते हैं, ऐसे चारों सनकादिकों का जो है कि, और सुखदेव मुनि के भागवत हैं और कबीर जी के जो विजय ग्रंथ हैं, सबका सार हमने अच्छी तरह से देखा, बहुत मंथन किया है, बहुत विचार किया है, और कबीर जी का जो है सार हमने भली बात से पाया। और कबीरदास जी क्या कहते हैं विजय में भी, इनका भी जो है कि हमने अच्छी तरह से जो है कि सार पाया है। और या उपरांत नित्य वृंदावन को जो कृष्ण रूप है, और कह रहे हैं इस की आत्मा से निराश ठाकुर जी, जो है कि नित्य वृंदावन के जो के बिहारी के स्वरूप है, उस स्वरूप में जो मोको साक्षात श्री राज ने दर्शन देके, जो कशिन चारों ऐसे है कि स्वयं बांके बिहारी के स्वरूप में राज्य महाराज आकर के जो साक्षात दर्शन दे करके, और चारों वेदों का पंच वासनाओं से गुपित है, जो चारों वेदों के अंदर नहीं बताया, चारों वेदों बात नहीं आई है। और कहते पंच जो वासना कहलाते हैं, कबीर हैं, सुखदेव हैं, सनकादिक हैं, ब्रह्मा विष्णु हैं और भगवान शंकर भगवान, इनसे भी बात छिपा हो, ये भी नहीं जान पाए हैं। उन बातों के पंचवासना भी जानते हैं, कहते हैं पंचवासना हैं, सो भी मोको कृष्ण रूप से मैं आकर कहीं, सो भी वो भी बात जो है कि स्वयं बाकी भाई में आकर के मेरे से दर्शाया, मुझे सब बताया हुआ है। ताको सार हो इंद्रावती, मैं तुमको कहता हूँ। आप चंद्र कह रहे हैं इंद्रावती की आत्मा सबका सार, सबका निचोड़ जो है कि बस मैं तुमसे बता रहा हूँ, आपसे बता रहा हूँ। सो तुम दृष्टान पुष्ट करके अपनी आत्मा में के 14 लोग के परिवैकुंठ है। इंद्रावती की आत्मा बताने बड़ी अच्छी तरह से मार्मिक रूप से रहेगी, बस ज्ञान को लेना। कहते हैं 14 से परे वैकुंठ है, वैकुंठ से परे जो गोलोक नित्य वृंदावन है, और गोलोक नित्य वृंदावन के परे अखंड परम धाम है। ऐसा धनचंद बता रखिए इंद्रावती की आत्मा इस 14 लोक के ऊपर, जो 14वां लोक गोलोक धाम का वैकुंठ धाम कहलाता है, वैकुंठ से परे जो है मंडल के अंदर जो है नित्य वृंदावन, नित्य गोलोक धाम, नित्य वृंदावन है, उसके अक्षर से प्रेक्षा से धाम जो परम धाम कहलाता है, उस परम धाम की तुम आत्मा हो। इतनी देर ने सिंधुरावती को दर्शाया बताया है। और एक कारण पाए कि तुम 12,000 सखी सहित तुम इस प्रमाण आई हो। और क्या करे इंद्रावती की आत्मा, बस कार्य कारण, क्योंकि बताते हैं बिन कारण न हुई, बिना कोई कारण के कार्य होता ही नहीं है। कहते कार्य कारण क्या है, बस राज्य में अपने इश्क का भेद बता रहा था, इश्क का रहस्य दर्शाना था। कौन इश्क करता है किससे, किसका इश्क ज्यादा किसका कम है, इश्क और साहिबी की पहचान के वास्ते राज्य ने खेल दिखाने के बहाने खेल उतारा। कह रहे हैं यही कार्य इस ब्रह्मांड में आई, राज्य के इश्क को जानने के लिए, राज्य की साहिबी को जानने के लिए इस ब्रह्मांड में तुम आई हो। सो कारण तुम्हारे संपन्न ब्रह्मांड में पूर्ण पार ब्रह्म आए हैं। कहते हैं इंद्रावती क्या तुम्हारे वास्ते कोई जो पूर्ण परमात्मा अक्षरातीत है आए हुए हैं, और वाणी में भी दर्शाया हुआ है। नहीं जो कह रहे वो वाणी के अंदर भी दर्शाया है, इंद्रावती के द्वारा राज्य को बताया हुआ है। इंद्रावती जुबान से खुद कह रहे, इंद्रावती कह रहे हे मेरे प्यार मेरे प्राण बल तुम ही उतर आए वर्ष से। इंद्रावती कह रही तुम ही उतर आए वर्ष से, तुम ही जो मिलाप शुद्ध दई रस की जो वर्ष में आप। इंद्रावती जुबान से राज्य खुद कह रहे हैं मेरे प्यार मेरे प्राण बल्लभ, आप तो परमात्मा से उतर के आ गए हो, और मेरे साथ में मुलाकात भी किया, भेंट भी किया हुआ है, मिले भी मेरे से हो सुदयर्स की, और आपने सारा खबर सारी सुध आपने दिया हुआ है।
सब पहचान कर जो हमारे उसमें जैसे आप ब्रह्म में हो वैसे आप मुझे पहचान कराया है। ये वाणी से दर्शा रहे हैं। कहते हैं बस आयुष्मान से नहीं हुई है। कह रहे हैं आप सदगुरुदेव महाराज जी इंद्रावती आत्मा जो बात काल से लेकर आज दिन पर्यंत जो कि नहीं हुआ, किसी ने कहा ही नहीं है, किसी ने जाना ही नहीं है, सो बातें कर रहे हैं, वो बात वही बात करेंगे। और वो प्रीतम की प्यारी 12,000 कितनी सुंदर साजी, कितना लाड़ से कितनी प्यार से जाओ संबोधन कर रहे हैं। कह रहे हो प्रीतम की प्यारी, अक्षर की दुलारी और 12,000 सखियों की सिरदार इंद्रावती सखी। जब राजा विक्रमादित्य का 1735 जो है कि बीतेगा, अर्थात जो है कि हरिद्वार के मेले के अंदर होंगे उस समय प्राणनाथ जी। कहते विक्रमादित्य के राज से जो है कि जब विक्रम संवत 1735 बीतेगा, 34 बीतेगा और 35 लगेगा अभी, और 4,000 से अर्थात 4,775 वर्ष कलयुग बीते हैं। कल का इतना समय 4,775 अर्थात 5,000 वर्ष की गुजर, तब संबल से प्राप्त हुई हो। तब तो संबल से अर्थात संबल क्या है, नौतनपुरी की संबल हुआ है, सब नौतनपुरी संबल। संबल इसलिए कहा हुआ संबल अर्थात उस नौतनपुरी के अंदर तारतम ज्ञान, जागृत ज्ञान का अवतरण हुआ है। वाणी से बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं, खुद वाणी बता रहे हैं कि एक लोक में भूति बुद्ध सपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत प्रगति नौतन। आज से संसार के सपने का ज्ञान, सपने का ज्ञान होने के बाद सुंदर सारे सब बड़े बड़े दुनिया के जितने बड़े बड़े मनुष्य हो गए, विद्वान हो गए, सबके सब सपने के ज्ञान को लेकर करके निराकार को पार नहीं कर पाए। श्री जी ने कहा वाणी के अंदर कीर्तन में कि बहुत दौड़ी सो ने तोड़ी, अगर निराकार अगर बहुत किसने प्रयास किया, बहुत किसने प्रयास किया तो सात असुरों को पार कर पाया, लेकिन निराकार को नहीं कोई पार कर पाया। ये बताया हुआ। कहते हैं ऐसे में जो है कि कलयुग बीते हैं तब तुम संबल से प्राप्त हुई, अर्थात नौतन प्रेम तुम जो है कि जन्म अवतार लोगे फलाने महीना में, महीना भी फलाने अर्थात अमुक महीना होगा, फिर फलाने महीना फलाने पखवारे में, अर्थात पखवारा में दो पक्ष होता है, एक सुख पक्ष होता है, एक अंधेरा पक्ष होता है। फिर तो फला पक्ष में फलानी तिथि, तिथि बता दी जाए, फलाने वार को इते घड़ी, इते घड़ी दिन चढ़े, और कितना घड़ी दिन चढ़ेगा, कितना घड़ी दिन चढ़ जाएगा, अर्थात कितना घड़ी दिन बीत जाएगा। तुम्हारे आत्म के हमारे परम धाम के खावन पूर्ण ब्रह्म अक्षर ब्रह्म से परे हैं, ओ अक्षर से परे अक्षरादि ब्रह्मोक्षरा कहलाने वाले हैं, तुम्हारे आत्म के अंदर प्रकट होंगे, जाहिर होंगे, जिनको गीता भागवत उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम कहा गया है, जिनको गीता के अंदर श्री कृष्ण जो 15वें अध्याय की जो है कि 16वें 17वें श्लोक के अंदर बता रहे हैं, अर्जुन से बता रहे हैं कि द्वार इम पुरुषलोकी चरास अक्षरी बचे है शरह सर्वाणि भूतानि उपस्तुते है, उत्तम पुरुष स्वन्य है, परमात्मा की तो हे अर्जुन, ईश्वर दो पुरुष जाने जाते हैं विशेष रूप से, एक अक्षर दूसरा अक्षर, लेकिन दोनों परमात्मा नहीं है। परमात्मा कौन है? उत्तम पुरुष स्वन्य, जो उत्तम पुरुष एक वचन कहलाता है वो परमात्मा इन दोनों से भिन्न है, इसको परमात्मा कहा जाता है। कहते हैं गीता में इसको पुरुषोत्तम कहा गया है, वो भी तुम्हारे ऐसे जो पूर्ण ब्रह्म है तुम्हारे आत्म से प्रकट नहीं है, ऐसे पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत तुम्हारे तुम इंद्रावती के अंदर प्रकट जाहिर होंगे। और जितने तीन मजहब के अथवा कोटि मजहब में यानी पंथन में, पंथन मार्ग संप्रदाय में, और 14 जितने अंशधारी, 14 लोक में जितने देवी है देवता है जितने भी हैं, सब के सब जो है अंशधारी हैं या कलाधारी हैं या अवेशी हैं या जो सी हैं उड़ अवतारी हैं, तो संपूर्ण तुम्हारे माँ है प्रगति। बहुत बड़ी बात है।
आप ध्यान देने की बात है धनी देव तमाजी क्या कह रहे हैं, इस 14 लोक के अंदर जितने अंशधारी परमात्मा अंशधारी हो गए, जैसे राम 12 कला के अवतार थे, उसके बाद ऐसे जितने अंशधारी परशुराम राम है, परशुराम है, जितने अंशधारी हो गए, कलाधारी हो गए, जैसे 12 कला के अवतार रामचंद्र कहलाते हैं, आवेशी हो गए हैं, आवेशा अवतार हो गए, जोशी जोशी के अवसर हो गए, पूर्ण अवतारी हैं, तो संपूर्ण तुम्हारे माहे प्रकट, सारे सब इन राज तुम्हारे अंदर प्रकट, तुम्हारे अंदर विराजमान होंगे। और हे और 11 वर्ष और क्या कर रहे हैं, सुंदर साहब, 11 वर्ष और 52 दिन बारो ब्रजचंद कृष्ण को जो स्वरूप है सो पूर्ण रूप से तुम्हारे माहे प्रकट हैं। वो जो 11 साल 52 दिन जो है जिसे कृष्ण की तन के अंदर राज्य में लीला किए हुए हैं, वो भी तुम्हारे अंदर प्रकट होंगे, तुम्हारे अंदर विराजमान होंगे थे। और जो है अखंड जो माया को जो किशोर स्वरूप, अखंड जो माया वेद मंडल के अंदर जो है कि जो निराकार के परे मोहतत्व के परे जो है जो ब्रह्मांड कहलाता है, और अव्याकृत भी परे जो है कि केवल ब्रह्म के धाम से परे जो है कि जो केवल ब्रह्म के अंदर जो है कि रास्ता खेला हुआ है, उस केवल ब्रह्म के अंदर जो रास्ता खेला है राज्य में, जिस लीला को जो है कि सभी के माखन अखंड किया गया है। कहते ऐसे जो माया की किशोर स्वरूप नित्य वृंदावन वासी सहित नित्य वृंदावन की तुम्हारी आत्मा विशेष प्रकट हुई है। ऐसे जो वृंदावन विहारी वृंदावन लीला करने वाले हैं, रासलीला खेलने वाले हैं, वो भी नित्य वृंदावन सहित अर्थात जो है कि नित्य वृंदावन लीला कैसी किए हैं, नित्य वृंदावन शोभा कैसी थी, वे संपूर्ण नित्य वृंदावन की लीला सहित जो है कि तुम्हारे अंदर प्रकट होंगे। वो प्रत्यक्ष रूप में सुंदर साजे रास ग्रंथ के रूप में प्रकट हो गए हैं। जो रास ग्रंथ पहला ग्रंथ कहलाता है वाणी का भी, उस रास ग्रंथ के अंदर नित्य वृंदावन शोभा कैसी आई, लीला धनी ने कैसे किया हुआ है, कैसा प्यार किया हुआ है, वो संपूर्ण रास साक्षात रास लेकिन बस रासलीला जो है और रास ग्रंथ के अंदर आ गया है। जिस रासलीला का वर्णन आज तक किसी ने किया नहीं। सुंदर सा उमा जो है कि भगवान शंकर भोलेनाथ से पूछते भोलेनाथ भगवान आपने बीच किला का बहुत विस्तार से मुझे चर्चा सुनाई है, थोड़ा रास का वर्णन तो सुना दो। रास का वर्णन कैसा, रास कैसा खेला गया। भगवान शिव भोलेनाथ कहते हो माँ तो मेरे से रास का वर्णन पूछ रही हो, अरे रास का जो वर्णन है, रास का जो ज्ञान इतना गहन विषय है माँ कि हम तेरे में सामर्थ्य नहीं सुनने की, धारण नहीं कर सकते हैं, दुनिया के जीव में क्या सुनेंगे। इसलिए भागवत अंदर किला का वर्णन खूब वर्णन हुआ है, रास का वर्णन नहीं हो पाया है। ऐसे मीरा ने, सूरदास ने, रसा ने लीला का तो खूब वर्णन किया हुआ है, बड़े बड़े महाकवि, रास का वर्णन किसी ने किया ही नहीं आज तक, जो कोई कर सकता है। तो भगवान श्री भोलेनाथ कहते हो माँ जो रास का वर्णन है, रास खेलने वाले हो अक्षरातीत और जिनके साथ खेले हैं ब्रह्म प्रियाएं 28 कल में आएंगे भी तो वही कहेंगे, वर्णन करेंगे, अक्षरातीत वर्णन करने वाले होंगे, सुनने वाले ब्रह्म प्रियाएं होंगे। ब्रह्म प्रियाओं के इसका रास वर्णन कोई सुन सकता ही नहीं, अक्षर से कोई रास वर्णन कर सकता ही नहीं है, इतना गहन विषय है। इससे कहते हैं संपूर्ण रास मंडल के सहित जो है बस जो रास विचार तुम्हारे द्वारा प्रकट के अंदर प्रकट हो गए हैं। और क्या है मुसलमानी के मालिक हैं जो रसूल मोहम्मद साहब हैं, इसमें दीन इस्लाम की जो मालिक कहलाते हैं, और वेद अथर्वण जो कुरान कहलाता है, जो वेद है शुद्ध अथर्ववेद है, कुरान अथर्ववेद कहा गया है। सर्व श्री ने स्पष्ट किया हुआ सुंदर साहिब, आखिर अथर्वण वेद पर सब सृष्टों का मुद्दा यही बिल्कुल में जो कुरान अथर्ववेद है जी, हिंदू हम हिंदुओं के अंदर रहेगी मात्र 3 ही वेद आए हुए हैं, ऋग है, साम है और यजुर्वेद है। अथर्व कुरान कहलाता है। अथर्व संहिता हमारे हिंदू में है, ये अथर्ववेद नहीं आया हुआ है। इससे वेद व्यास को त्रयकांडी कहा जाता है, कर्म, उपासना, ज्ञान कर्ण, लेकिन विज्ञान कर्ण विवेचन वर्णन नहीं किया हुआ है, वो अथर्ववेद कुरान कहलाता है। और कुरान वेद, कुरान अथर्ववेद है। जब जिस दिन कुरान का वेद खुल जाएगा, अर्थात
कुरान के वेद खोलते खुदा की पहचान दुनिया को हो जाएगी, खुदा का दीदार दुनिया को हो जाएगा, और खुदा का दीदार करके दुनिया जो है कि बस भवसागर से पार हो जाएगी। बोले श्री प्राणनाथ क्या कहते हैं, वेद अखंड कुरान फुरकान के मालिक कौन? मोहम्मद साहब, जो कुरान अथर्ववेद उसके मालिक कहलाते हैं। उन अनहोने मौजा, अनहोने न होने वाला जो चमत्कार और कसमों का घर है कौन? कुरान। कुरान ऐसा चमत्कार ग्रंथ है जो अनहोनी न होने वाला भी काम कुरान के द्वारा हो जाता है, और न जाने कितने कसमा, कितना चमत्कार जो है कुरान के अंदर भरा हुआ है। एक एक आयतों के अंदर चमत्कार भरा हुआ है। इस आज मुसलमान जो भाई है वो कुरान की जिनको जानकारी होती है, कुरान की आयतों को सिद्ध करके जो है कि ऐसे जो रसूलुल्लाह है, रसूल अल्लाह है, रसूल अल्लाह के जो रसूल मोहम्मद साहब हैं, ते तुम्हारी आत्मा में हुई हैं। वो रसूल अल्लाह के जो रसूल है मोहम्मद साहब, और तुम्हारी आत्मा के अंदर होंगे। कौन कह रहे हैं? धनी देवेंद्र सिंह रावती से कह रहे हैं, सहित कुल पैगंबरों के। अकेले नहीं आएंगे, हुजूर मोहम्मद साहब आएंगे, सारे पैगंबरों के सहित तुम्हारे अंदर आएंगे। जितने ईसा, और कहा भी है वाणी के अंदर धनी बता रहे हैं, श्रृंगार ग्रंथ चौपाई आई प्रसाद जी कि ईसा, मूसा, दाऊदे मांगिया जमाना कि मेहदी की यारों ने मुझे उठाई वो आखिरत। ईसा ने, मूसा ने, दाऊद, सुलेमान जी के कितने पैगंबर हो गए, सही पैगंबरों ने मेहदी के जमाने खुदा से मांगा है, अरे अल्लाह परवरदिगार जब मेहदी के रूप में आओ, मुझे अपनी उम्मत में जन्म देना, उठाना, जन्म देना, ताकि हम भी आपका दीदार कर सके, आपके वचनों को सुन सके, अपना कल्याण कर सके। आज से सारे पैगंबरों ने मेहदी के जमाने को मांगा है, और वो सारे के सारे पैगंबर देखिए आज के अंदर आए हुए हैं। सुंदरता ईसा के अंदर आए थे, इसी ईसा का जो अंजील ग्रंथ है और राज के रूप में आ गया फिर, इसीलिए देखिए ईसा का अंजील ग्रंथ राज में आने के नाते देखिए राज जहाँ पूरा होता तो राज अंजील संपूर्ण लिखा गया है, क्योंकि ईसा आपके अंदर आ गए हैं, अंजील आपके अंदर आ गया है, और अंजील को रद्द करके जो है कि बस राज ग्रंथ घोषणा किया हुआ है। मूसा आपके अंदर आए हुए, दाऊद आपके अंदर आए हुए, सारे पैगंबर आपके अंदर आए हुए हैं। ओ ईसा भी समझ हुए थे, जाहिर भी समझ हुए, उनके पास मुख्य रूप से 4 करामातें थी, 4 चमत्कार थे उनके पास। ईसा के जो ईसाइयों की ईसा है, क्या क्या था? एक तो जो है कि हजारों वर्षों का मुर्दा गड़ा हुआ है, हजारों वर्षों में मुर्दा गड़ा जिनके अंदर उसे जिंदा निकाल देते, ये चमत्कार था। हजार वर्षों का मुर्दा जिंदा बाहर निकाल देते थे। दूसरा चमत्कार क्या था? दूसरा चमत्कार ये था कि मिट्टी की चिड़िया बनाकर आकाश उड़ा देते थे, मिट्टी की चिड़िया बना के और आकाश उड़ा देते। और तीसरा चमत्कार सुंदर सा ये है अपना भी कि स्वयं कि कितना जन्मजात कुष्ठ रोगी हो, कुष्ठ रोग वाला हो, लेकिन मूसा एक ही पल के अंदर कुष्ठ रोग से मुक्त कर देते थे। चौथा करामात ये था फिर कितना कमवार से कमवार इंसान हो लेकिन माला माल कर देते थे। ये 4 करामाते थे उनके पास में। अब यही जो है कि तो जाहिर करामाते हैं, लेकिन धनी देवचंद्र के पास आखिरी ईसा कहलाते हैं, सेकंड क्राइस्ट कहलाते हैं भी, उनके पास बातों में 4 करामाते आ गए। हजारों वर्षों का मुद्दा क्या है भी? ये जीव है भी, जन्म जन्मांतर से 84 लाख योनि के अंदर जमता मरता जमता मरता, लेकिन मानव तन के अंदर जो है ज्ञान देकर जो है कि मुर्दे जीव को जो है कि बस जिंदा कर दिया है। ये हो गए बातों करामात हो गया। मिट्टी की चिड़िया क्या है? ये मिट्टी का शरीर है जी, जो जीव नहीं, जो मिट्टी का शरीर धारण के पंचभौतिक शरीर धारण, ऐसे जो है कि पंचभौतिक शरीर के जीव पड़ा हुआ, वो जीव को तारतम्य ज्ञान देकर करके और परम धाम हद पार पेद है, बेहद पार अक्षर है, अक्षर पार वतन जागी निगर, हद के भद की पहचान कर दिया, हद के बेहद का पहचान कर दिया, और वेह से परे परम धाम का पहचान करना 25 पक्षों के अंदर देखिए जीव को रमा लिया, जीव को रमा लिया। ये मिट्टी जीवा उड़ा देना, फिर यहाँ से जो है कि स्मृत लोग से निकाल करके परम धाम पहुंचा दिया जीव को। ये बात नहीं हो इस क्रम। हाँ, तीसरा करामात है कुष्ठ रोग। क्या है ये? जो बार बार जो जीव जो है कि अज्ञानता कर जो कि शरीर को छोड़ता था, धारण करता था, मरता था, जन्मता था, ये कुष्ठ रोग है।
ऐसे जन्म रूपी जन्म और मरण रूपी कुछ रोग को तारतम्य ज्ञान दे करके प्रीतम की पहचान, घर की पहचान, विश्व की पहचान करके बस हम हमेशा के लिए जन्म मरण के छुटकारा देंगे। अब जन्म और मरण रूपी जो कुछ रोग नहीं होगा। और चौथा जो है सुंदर साड़ी कंगाल को माला माल कर देते थे, वो क्या है कि जो जीव जो है कि इतना जप व्रत तप योग ध्यान सारी साधनाएं करने के बाद उनकी अखंड मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाया, या तो स्वर्ग जाता है था, या तो बैकुंठ जाता है, या तो निराकार जाता, लेकिन सब तो सब नश्वर जगत है, स्वप्न का ब्रह्मांड है, कंगाल था संसार, तारतम्य ज्ञान का सारा संसार कंगाल था संसार। आज जो शैव के धाम के धनी अक्षर राज्य ने तारतम्य ज्ञान के द्वारा अखंड ब्रह्मांड का सुख दे करके माला माल कर दिया है। सदा सुख सदा सुख के दाता अखंड सुख के देने वाला धनी देव चंद्र में शैव की माला माल कर, यह चार जो की पातुनी में करामात है। कहते हैं मुर्दों को जिंदे करते और नसरान तीन फिरगान की और अंजीर का मालिक है कौन? ते तुम्हारी आत्मा प्रकट है जो नसरान ऐसा ईसाइयों के और दिन फिरगान के अंजीर की तरफ से मालिक कहलाते हैं, फिर वो भी यही समझ तुम्हारे अंदर प्रकट होंगे। और है द्रावती श्री बुद्ध जी जिनको वेद शास्त्र पुराण में बुद्धावतार कहते हैं, और क्या करें है द्रावती जिनको शास्त्रों के अंदर वेदों के अंदर पुराणों के अंदर देखिए बुद्धा अवतार कहा गया है। और त्रिगुण को आदि के सर्वश्रेष्ठ को बोधन हारो ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सारी दुनिया को जो ज्ञान देने वाले परमात्मा ज्ञान देने वाले जो हैं अखंड मुक्ति बिन श्रम, अखंड मुक्ति, अखंड मुक्ति है, अखंड मुक्ति वैकुंठ की चार पर की मुक्ति है, लेकिन अखंड नहीं सुंदर साजी है, तो वैकुंठ भी प्राकृतिक प्रलय के अंदर लय होगा, लय को प्राप्त हो जाएगा। अखंड मुक्ति तो परमधाम कहते, अखंड मुक्ति बिना श्रम की देन हारो, ऐसे जो बुद्ध जी है तो तुम्हारी आत्मिक प्रगति, ऐसे अखंड मुक्ति के देने वाले अखंड परमधाम अखंड सुख देने वाले भी है वो जो बुद्ध जी तुम्हारे अंदर प्रकट होंगे, तुम्हारे अंदर विराजमान होंगे। सुंदरता जी जितनी महिमा तो है कि देवचंद ने सिंधावती को सुनाया हुआ, इंद्रावती क्या इतनी तुम्हारी बड़ी तुम्हारी महिमा हो, इतनी जो है तुम्हारे अंदर जो की शक्तियां, इतने बड़े बड़े विभूतियां तुम्हारे अंदर विराजमान होकर के और तुम्हारे से न काम सुंदर सा जी सेवा कार्य से प्राण प्यारे सतगुरु महाराज प्रणाम।